जय मसीह की सब लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहेंगे और सामर्थ्य पूर्वक रहेंगे, क्योंकि ये दिन प्रभु का है और हमारे अंदर जो सामर्थ है पवित्र आत्मा का सामर्थ है। इसलिए गए बार हम पढ़ रहे थे पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर है और उसी पर हम जाएंगे। दूसरा भाग है आज पेंतिकॉस्ट। ये पेंतिकॉस्ट एक समय की बात नहीं है। पेंतिकॉस्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये पेंतिकॉस्ट एक दिन की बात नहीं है। हमें हर रोज पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहना चाहिए, ये हमें याद रखना है। तो गए बार हम पेंतिकॉस्ट के एतवार था और हम पेंतिकॉस्ट के गाने भी गाए। तो ये हमें ज़रूरी है, हर वक्त हमारा ग्लास भरा हुआ रहना चाहिए, यानी हमारे शरीरों में पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहना चाहिए। गए बार हमने क्या पढ़ा था उसको सारांश में पढ़ेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर के पास कि आज के दिन के लिए और आजकल जो हो रहा है इस संसार में, इस देश में, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं प्रभु तू पिता परमेश्वर का पुत्र है प्रभु, और तू क्रूस पर हमारे लिए मरा प्रभु, हमारे पापों के लिए मरा प्रभु, और तू फिर से प्रभु जिंदा हुआ, मृतकों में से जिंदा हुआ। हम पश्चाताप करते हैं और कबूल करते हैं हमारे सारे पापों को इस वक्त प्रभु, जो हम जानते हुए और अनजाने में हमने किए हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तूने हमें क्षमा किया है और हमें अपने लहू के द्वारा हमें साफ किया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है जिस किसी ने आपको पुकारा और जिस किसी ने अपने मुंह में कबूल किया और दिल में विश्वास किया कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ, तो वो बच जाएगा। बच जाएगा मतलब प्रभु हम मर के भी अनंत काल तक जीवित रहेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को जिस किसी ने पूरे हृदय से कहा है तो परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। अगर जो किसी ने यीशु मसीह को नहीं जाना है और जानना चाहते हैं और इस प्रार्थना को किया है, कभी भी कर सकते हैं कि प्रभु मैं कबूल करता हूं कि तू मेरे लिए मरा, संसार के लिए मरा, गाड़ा गया और जीवित हुआ, तो बच जाएगा, हमारा परिवार बच जाएगा। परमेश्वर उस वक्त से हमें पवित्र आत्मा के कार्य बताएगा जो हम सिखा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हम सारांश में देखेंगे। गए बार हमने पेंतिकॉस्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ाया? पेंतिकॉस्ट का दिन जो था वो पवित्र आत्मा का दिन था। इसलिए हम कहते हैं कि एक विश्वासी, यानी जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, वो सीधे साधे लोग हैं लेकिन असाधारण काम करते हैं। फिर से दोहराता हूं, जो सीधे साधे लोग हैं, विश्वासी क्रिस्ती लोग, लेकिन असाधारण अलौकिक काम करते हैं पवित्र आत्मा की वजह से। इसलिए पेंटिकॉस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, उसके सिवा हम कार्य नहीं कर सकते। इसलिए जब गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, यीशु मसीह के नाम में सारी चीजें उलट पुलट हो जाती है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा जब कार्य करता है सारी चीजों को उलट पुलट कर देता है, सारी बीमारियां ठीक कर देता है, कैंसर, एड्स, और डॉक्टर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कोई कोई विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का कार्य है। अगर जो जिसने हमको बनाया है वही हमें ठीक कर सकता है। इसीलिए अगर जो आपकी घड़ी खराब होगी तो घड़ी वाले के पास जाएंगे, हमारा शरीर खराब होगा तो पिता परमेश्वर ने हमें बनाया है, वही हमें नई नई चीजें दे सकता है, अंदर नए पार्ट्स पैदा कर सकता है। ये हमारा पिता परमेश्वर है और पवित्र आत्मा का कार्य जो दुनिया नहीं जान सकती। इसलिए गए बार हमने पढ़ा कि जो पवित्र आत्मा का कार्य है दुनिया वालों को समझ में नहीं आता, इसलिए उन कभी कभी जो मसीह के बारे में बोलते हैं विरोध में आते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा प्रभु इन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये जो सामर्थ है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो ऐसे कार्य करता है जो 1000 के बराबर है, 2 10,000 के बराबर है। तो गए बार हम पढ़ रहे थे पेंतिकॉस्ट के बारे में दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सारांश में मैं बता रहा हूं गए बार हमने क्या पढ़ा था। हर बार हमें सारांश में सीखना जरूरी होता है कि गए बार क्या पढ़ा था। एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो वर्तमान में सिखाता है, लेकिन गए बार क्या पढ़ाया था वो सारांश में पढ़ाता है। तो हम सारांश में देखेंगे कि 4 सुसमाचार जो है बाइबल में, उसमें पवित्र आत्मा का सिर्फ परिचय दिया गया है। फिर से बोलता हूं, 4 सुसमाचारों में पवित्र आत्मा कहीं भी कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है और परिचय दिया जा रहा है। जब तक हर वक्त यूहन्ना बपतिस्मा वाला बोलता रहता है
कि मेरे बाद जो आएगा आग से बपतिस्मा देगा। उन्होंने पानी से बपतिस्मा दिया। तो चारों सुसमाचारों में, पूरे बाइबल में हम देखेंगे कि चार चीज जैसे मैंने बताई, यूहन्ना बपतिस्मा वाली की घोषणा हर चारों में है, लेकिन बाकी सारी घटनाएं सभी चारों में नहीं मिलेगी। और सिर्फ 5,000 का जो अन्न खिलाया था, अलौकिक रूप से 5,000 लोगों को खाना खिलाया था, वही चारों सुसमाचार में है। बाकी कोई भी चमत्कार चारों सुसमाचार में नहीं है, सिवाय ये कि यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने चारों में बताया है अध्याय शुरू करने से पहले कि मेरे बाद जो आएगा वो आग से बपतिस्मा देगा। और वो आग, वो क्रिस्ती लोग, विश्वासी लोग आग से चलते हैं, इसलिए यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो दुनिया डर जाती है, दुनिया का कार्य उलट पुलट हो जाते हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का कार्य। इसलिए मैंने बताया हम सीधे साधे लोग हैं, लेकिन असाधारण काम करने वाले लोग हैं। और असाधारण काम कौन करता है? पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है। तो परिचय चारों सुसमाचारों में दिया है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। आगे हमने पढ़ा कि ये पवित्र आत्मा जो है विश्वासी के पास आएगा, अविश्वासी के पास नहीं आएगा। सिर्फ जो यीशु मसीह को कबूल करता है, जिस तरह हमने अभी प्रार्थना की, जिस तरह हमने प्रार्थना की कि जिसने यीशु को स्वीकारा वही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा सकता है। इस संसार वालों के लिए नहीं है। अगर जो इसलिए कहा यीशु मसीह ने, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंतड़ियों से बहता हुआ पानी आएगा। अंतड़ियों ने क्या? पेट के अंदर से अंदर पवित्र आत्मा का कार्य प्रभु करेगा। तो यहां पर हमने पढ़ा कि विश्वासी लोग पवित्र आत्मा से भरेंगे, और वो तब तक नहीं आएगा जब तक पिता परमेश्वर महिमा से नहीं आएगा। जब तक पिता परमेश्वर के पास जाकर यीशु मसीह महिमा में नहीं आता, तब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं पिता के पास जाऊंगा, उसको मांगूंगा और फिर आपको और एक सहायक मिलेगा। और यूहन्ना 14 में हमने पढ़ा था कि पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। तो देखो, यीशु मसीह ने भी पिता से विनती की, फिर हमें सहायक मिला। तो हमें और कितना विनती करना चाहिए पिता परमेश्वर के साथ। अगर जो हमें कुछ चाहिए, हम चुप बैठेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो पिता परमेश्वर से और कितनी चीजें मिलेंगे अगर जो हम पवित्र आत्मा को मांगेंगे। हम दुनिया की चीजें नहीं मांग रहे हैं, है ना। तो ये हमने पढ़ा था। और पवित्र आत्मा मैंने बताया था हर वक्त प्रोत्साहित करता है, कभी भी नीचे नहीं गिराएगा। हर वक्त याद रखना, पवित्र आत्मा प्रोत्साहित करता है, व्यक्ति को यीशु के बारे में बताता है। पैराक्लीट यूनानी भाषा में है, वो कभी भी निराश नहीं करता। पवित्र आत्मा हर व्यक्ति को ऊपर लेके आएगा, परमेश्वर के राज्य में ऊपर लेके आएगा, प्रोत्साहित करेगा। अगर जो कोई भी आत्मा आपको निराश करती है, शैतान की आत्मा है। पवित्र आत्मा कभी भी निराश नहीं करती, हर व्यक्ति को यीशु के बारे में बताएगा और यीशु के जीने के बारे में बताएगा, मरण के बारे में बताएगा और जी उठने के बारे में बताएगा और यीशु का नाम प्रकट करेगा। और पवित्र आत्मा क्या करता है? यीशु मसीह ने कहा और एक व्यक्ति आएगा, यानी यीशु मसीह ऊपर गया है और एक व्यक्ति अंदर है। तो अब इस धरती पर जो कार्य हो रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य होता है। यीशु मसीह दाहिने हाथ पर बैठा है, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। जो भी हम गांव में जाएंगे, कहां पर भी जाएंगे, शहरों में जाएंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य होता है। कोई अपने आप में क्रेडिट मत लेना, क्योंकि ये शरीर नाशवान शरीर है, इसके अंदर कुछ नहीं होता। पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र पात्र है, परमेश्वर के मध्यस्थी करते हुए परमेश्वर के कार्य करते हैं। अगर जो हम प्रार्थना में रहेंगे, रोज वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर के कार्य में बाहर निकलेंगे, तो चमत्कार और अलौकिक काम होने ही है। हम आगे पढ़ते हैं। सारांश में हमने ये भी कहा था कि जब पेंतिकोस्त का समय आया था तो वे सब भूल गए थे। और जब धरती पर प्रभु यीशु मसीह थे उनके साथ 3 साल, उस वक्त जो भी प्रभु यीशु मसीह यहाँ से बोलता था यहाँ से छोड़ देते थे। उनको समझ में नहीं आता था क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो लोग दुनिया में थे, क्योंकि शरीर में थे। आज भी वही है। अगर जो आप संसार में जी रहे हैं और आपके जीवन का मकसद नहीं पता है, तो यीशु मसीह के पास आइए। आप जानेंगे कि मैं किस लिए यहाँ पर जन्मा हूं और कब मरूंगा और क्या करना है मुझे इस दुनिया में। तो क्या है ये, वो जब यीशु मसीह के साथ थे, हम वो भी नहीं जानते थे संसार में। उनको लगा ये चलो चमत्कारी बाबा आ गया है, लेकिन उनको पता नहीं था यीशु मसीह कौन था। उनको पता नहीं था कि यीशु मरण को मारने वाला व्यक्ति है। तो उन्होंने वो क्या, हम देखते हैं कि वो डरपोक तरह जिंदगी जीते थे। जब यीशु मसीह थे तो वो तूफान आया तो वो डर गए, और है ना, और कुछ होता था तो डर जाते थे। और प्रभु यीशु मसीह जब उनको कुछ बोलते थे तो वो इधर से सुनते थे, कुछ समझ में नहीं आता था और छोड़ देते थे। तो इसमें इसलिए बता रहा हूं कि जब पेंतिकोस्त आया तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा क्या करता है। तो
और सुसमाचार के बाद सुसमाचार, 4 सुसमाचार पढ़ते तक हम देखते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं था। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आने के बाद ये जो शिष्य थे उनको सब कुछ याद आ गया यीशु मसीह ने क्या कहा, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है, पवित्र आत्मा सत्य है, और पवित्र आत्मा आपको वो सब कुछ याद दिलाएगा जो आप भूल जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर की आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं जो ये दुनिया भी नहीं कर सकती। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको प्रभु वो सारी चीजें याद दिलाएगा जो कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपके द्वारा वो सारी चीजें करेगा होने के बाद आप सोचेंगे अरे ये मैंने किया क्या, क्योंकि पवित्र आत्मा के कार्य पिता परमेश्वर के कार्य है और प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तो जाता हूं लेकिन और एक सहायक छोड़कर जा रहा हूं, आप घबराओ मत। शिष्यों से कहा आप डरो मत, आप डरेंगे मैं जाने के बाद, क्योंकि वो शरीर में थे और वो सचमुच डर गए थे। और ऊपर बैठे थे 120 लोग और शिष्यों के साथ सभी लोग बैठे थे। और एक चीज हमने बताया था कि उद्धार एक चीज है, उद्धार प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने से होता है, लेकिन पवित्र आत्मा बपतिस्मा से होता है। बपतिस्मा पवित्र आत्मा का होता है, तभी हम कार्य करते हैं सामर्थ्य के। उद्धार साल्वेशन एक बात है, बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट एक बात है। तो हमें याद रखना चाहिए, अगर जो हम बचे नहीं है, यीशु के बारे में नहीं जानते, तो पहले यीशु को ग्रहण करना है। प्रभु यीशु मेरे घर में आओ, मेरे दोस्त बन जाओ, मेरे पापों को क्षमा करो, तो आपको नया जीवन मिलता है और फिर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आ जाता है। कि जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तब तक नहीं आएगा। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने कहा मैं तो पानी से दे रहा हूं, लेकिन वो आएगा तो आग से बपतिस्मा देगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई उसमें विश्वास करेगा वही पाएगा। हम आगे पढ़ते हैं तो ये पवित्र आत्मा का साधन किया था पिता यीशु मसीह ने जाने से पहले। पिता परमेश्वर ने जाने से पहले उसे पता था यीशु मसीह को मैं ये साधन छोड़ के जाऊंगा। और फिर देखो कैसे शिष्य कार्य करते हैं। और वो दुखी हुए थे जब यीशु मसीह ऊपर चला गया, अरे अभी हमारा क्या होगा। लेकिन जब उनको पता चला और वो जो पवित्र आत्मा उतरा पेंथिकॉस्ट के दिन, वो सब कुछ याद आ गया उनको, है ना। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 16 में वो क्या दिया था कि वो एक व्यक्ति है, वो तुम्हारे सच्चाई के अगुवाई करेगा और वो हर वक्त यीशु की बड़ाई करेगा। यूहन्ना 16:13 पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यानी पवित्र आत्मा हर वक्त यीशु के बारे में, पिता परमेश्वर के बारे में लेकर ही दुनिया में बताएगा, ताकि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, यीशु मसीह सत्य, जीवन और मार्ग है। पवित्र आत्मा यही बताएगा, जहां पर भी जाए, गांव में जाए, शहर में जाए, कितना बड़ा क्रूसेड भी हो, पवित्र आत्मा ये दर्शाएगा कि यीशु मसीह ही श्रेष्ठ है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, पवित्र शास्त्र में दिया गया है, हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जबान कहेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। उसका कोई मतलब होता है, जब वचन में दिया है हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान कहेगी यीशु प्रभु है। तो पवित्र आत्मा ये दर्शाता है। और हमने बताया था यूहन्ना 20 में कि तुम्हें शांति मिले। जब यीशु मसीह मृतकों में से फिर आया तो उन्होंने कहा शालोम अलैकुम, यानी हिब्रानी भाषा में तुम्हें शांति मिले, शालोम अलैकुम। आप इजराइल देश में आप जाएंगे, यहूदी लोग आपसे कहेंगे शालोम अलैकुम, यानी तुम्हें शांति मिले। ये एक उनके आमंत्रण करने का तरीका है। तो यूहन्ना 20 में यह कहकर उसने उन पर फूका। तो ये फर्स्ट टाइम प्रभु यीशु मसीह ने उन पर फूका, मर के जीवित होने के बाद। और ये वो आत्मा थी जो उन्हें उद्धार दे पाया। और क्योंकि वो शरीर में थे और यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ था, और इसीलिए उनको साल्वेशन मिला उस वक्त। ये जो वो फूक है जहां पर शिष्यों ने विश्वास किया कि यीशु मेरे लिए मरा, गाड़ा गया और जीवित होके आया। तो तब तक उद्धार नहीं मिलता है, जब तक हम मुंह से कबूल नहीं करते और दिल में विश्वास नहीं करते कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और जीवित हुआ, तब बच जाएंगे। तो यीशु मसीह यहां पर आके फूकने लगा। यूहन्ना 20:22 में ये कौन सी आत्मा है? ये वो आत्मा है साल्वेशन की आत्मा, क्योंकि अब वे नई सृष्टि बन गए, क्योंकि वो जान गए कि यीशु मसीह जीवित होकर फिर से आ गया है। और तब जो भी व्यक्ति यीशु मसीह को विश्वास करता है कि जीवित होकर आया है, वो उद्धार पाता है ना। इसीलिए वहां पर उन्होंने फूका, हमने कई बार पढ़ा। और फिर आगे अभी शिष्यों ने विश्वास किया
कि यीशु मसीह जीवितों मृतकों में से जी उठा है, और तभी उनको सामर्थ आया, क्योंकि उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम ठहरो, 40 दिन ठहरो और कुछ होने वाला है। तो 40 दिन, अगर जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उस फूकने में था, तो यीशु मसीह नहीं कहता 40 दिन ठहरो, है ना। तो वो फूकने का मतलब था कि वो लोग नई सृष्टि बन गए यीशु मसीह में विश्वास करके। वो पहले शरीर में थे 3 साल यीशु मसीह के साथ, लेकिन यीशु मसीह जीवित होके जब आए, उन्होंने विश्वास किया उसके पुनरुत्थान पर। जो कोई यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करता है वो नई सृष्टि बन जाता है, और वहां से पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करता है, उसके परिवार में कार्य करता है। तो यहां क्या हुआ, अभी जो पवित्र आत्मा गिर गया, उस दिन सारी ज़बानें फट गई और वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, और शिष्यों ने अभी विश्वास किया कि वो मरण से जीत हुआ और ये फिर से नई सृष्टि बन गई, है ना। लेकिन अगले 40 दिन तक उन्हें ठहरना था। देखो, यीशु मसीह ने कहा ठहरो। अगर यीशु मसीह सोचता कि ये बपतिस्मा है पवित्र आत्मा का, वही अन्य भाषा में प्रार्थना करते, लेकिन वहां नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा था कि 4 सुसमाचारों में पवित्र आत्मा कहां पर भी नहीं है। 4 सुसमाचारों में परिचय है पवित्र आत्मा का अंत में, कि आगे प्रेरित में क्या होने वाला है। तो कलीसिया का बर्थडे जो है, कलीसिया का जन्मदिन जो है पेंटिकॉस्ट है, यानी कलीसिया पवित्र आत्मा आने के बाद चालू हो गई, क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर कलीसिया कुछ नहीं कर सकती। तो हम जो कलीसियाओं में काम करते हैं, पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट, हमारा जीवन में हर रोज पेंटिकॉस्ट रहना चाहिए। पेंटिकॉस्ट साल में एक बार आता है, उस दिन खाली हाँ हू करके नाचना नहीं चाहिए। पेंटिकॉस्ट हर रोज रहना चाहिए। हमारे ग्लास भरे हुए रहने चाहिए, हर रोज खाली नहीं रहने चाहिए। किससे भरे हुए नहीं चाहिए? पवित्र आत्मा से भरे हुए रहने चाहिए। तो यहां पर जब पवित्र आत्मा उतरा, तब ये सारे डरपोक लोग, ऐसे सामर्थ आ गया कि सारे आजू बाजू के यरूशलेम के लोग देखकर घबरा गए। तो ये क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा है, वो आग की आत्मा है। पिता परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। आप बाइबल में पढ़ेंगे, हर एक चीज जो आप वचन में पढ़ेंगे, वही आग हमारे अंदर उतरेगा। अगर जो हम बाइबल रोज पढ़ेंगे, वही आत्मा का आग हमारे अंदर उतरेगा। विश्वासी की बात करता हूं, जो यीशु मसीह में विश्वास करता है। तो पढ़ते पढ़ते वो वचन में अंगार आपके अंदर आएगा। वचन ही अंगार है, वचन ही जीवन है, और वचन ही आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा, शरीर से कुछ लाभ नहीं, मेरा वचन जीवन है और आत्मा है। तो अगर जो उसका वचन जीवन है और आत्मा है, तो सोचो कितना पावरफुल है, कितना सामर्थ्य है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा, और वही वो वचन में भी है। वचन पढ़ेंगे उतना पवित्र आत्मा के कार्य आपके जीवन में आपको पता चलेगा। तो यहां तक हमने गए बार पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जब पवित्र आत्मा उतरा पेंतिकोस्त के दिन, तो पतरस, ये सभी लोग, उनको याद आ गया कि यीशु मसीह ने क्या कहा था 3 साल, तो उतने दिन तक भूल गए थे। तो ये क्या हुआ? पवित्र आत्मा जो है हमारे चीजें जो है, पश्चाताप की चीजें बताता है, हम जहां पर चूके हमें बताता है, हम सारी चीजें बताता है, हमें पश्चाताप करना है और किस तरह आगे सही जीवन जीना है। पवित्र आत्मा जो है हमें बताता है कि सत्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है, तुम्हारे जीवन में आने का कारण क्या है, तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है। ये पवित्र आत्मा ही बता सकता है। जब हम यीशु को पुकारेंगे और कहेंगे, यीशु मेरे दिल में आ, मेरे घर में आ, उसके बाद ही आप जान पाएंगे। तब तक आप नहीं जान पाएंगे, आप संसार में घूमते रहेंगे। इसलिए बहुत सारे अमीर लोग हैं, बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, सब कुछ करते हैं इस संसार में, लेकिन 60-70 होने के बाद कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया जीवन में, क्योंकि उनको पता नहीं चला जीवन का मकसद क्या था उनका। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को मकसद दिया है, और वो पवित्र आत्मा भी एक मकसद के लिए दिया गया है, ताकि यीशु मसीह का नाम रोशन हो और यीशु मसीह की महिमा हो। हम आगे पढ़ते हैं। जब पवित्र आत्मा उतरा, तो ऐसे सारे पतरस जो बात करने लगा, 3000 लोग एक दिन में उद्धार पाए। जब पवित्र पूर्ण, वही पतरस है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। वही पतरस है जिनको ने कहा मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, डर के, क्योंकि उस वक्त शरीर में था। लेकिन अब वही पतरस जब कहता है कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्या किया है, उसी दिन 3000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, एक दिन में।
तो वही मैं कहता हूं कि कलीसिया का बर्थडे शुरू हुआ पेंटिकॉस्ट के दिन। कलीसिया का जन्मदिन है पेंटिकॉस्ट, यानी कलीसिया तब सामर्थ्य पूर्वक कार्यों से शुरू हुई और आज भी जारी है, और आज भी जारी रहना चाहिए जब तक कि यीशु मसीह नहीं आता दूसरे आगमन में। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज हम वही सामर्थ्य में कार्य करते हैं? क्यों नहीं करते? और इसलिए मैंने कहा कि साल्वेशन एक बात है, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा एक बात है। बहुत से लोगों ने उद्धार पाया है लेकिन यीशु मसीह के सामर्थ्य में कार्य नहीं करते। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से उन्होंने पवित्र आत्मा को परमेश्वर से मांगा भी नहीं है और विश्वास से कार्य नहीं किया है। उद्धार पाया है लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड, हल्के में ले लिया है कि यीशु की आत्मा अंगार की आत्मा है। यीशु मसीह कहता है जो झाड़ फल नहीं देता मैं उसे काट डालूंगा। तो हमें याद रखना चाहिए, अगर यीशु में विश्वास करते हैं तो हमें मकसद भी देगा, जीवन में कार्य करने का मकसद भी देगा। तुम्हें क्या करना है, कलीसिया में कौन सा बुलावा है तुम्हारा, वो भी बताएगा। सवाल ये है कि हम कितना प्रार्थना में बैठते हैं और हम कितना वचन पढ़ते हैं और कितना वचन को टाइम देते हैं, प्रभु को टाइम देते हैं। इसीलिए हम पवित्र आत्मा के कार्य को नहीं जान पाते। आगे पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम पिता परमेश्वर से मांगोगे और तुम्हें देगा। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिस उस पर विश्वास करने वाले पाने थे। यूहन्ना 7:38 और 39। क्योंकि वहां तक यीशु मसीह महिमा में ऊपर नहीं गए थे, है ना, और पवित्र आत्मा तब तक नहीं आता जब तक वो महिमा में नहीं। इसलिए यूहन्ना 7 में वो कहता है कितना अगर जो तुम पिता से मांगोगे और तुम्हें नहीं देगा पवित्र आत्मा, तो उसने यह वचन यूहन्ना 7:39 उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। तो जो प्रभु पर विश्वास करते हैं ये पवित्र आत्मा पाते हैं। वो हम आगे सीखेंगे। और पवित्र आत्मा में क्यों कार्य नहीं करते हम आगे सीखेंगे। तो अगर जो हम मांगेंगे तो कितना हमें नहीं मिलेगा। अगर जो हमारे बच्चा हमसे कुछ मांगता है तो हम उसको क्या साप देंगे, हम पत्थर देंगे? तो अगर जो हम पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगेंगे पवित्र जीवन जीने के लिए, अलौकिक काम करने के लिए, क्या प्रभु हमें नहीं देगा? तो ये यीशु मसीह यहां बताना चाहता है जो उस पर विश्वास करते हैं उसके अंदर अंतड़ियों से जीवित सोता उभर आएगा, जीवित सोते उभर आएंगे। और ये इस तरह जब पवित्र आत्मा से घर भर गया पेंतिकोस्त के दिन, तो क्या हुआ, इसका असर यरूशलेम में पूरा चला गया। तो जब हम परमेश्वर के कार्य करते हैं सारा संसार जान जाएगा। जब हम परमेश्वर के कार्य करते हैं गांव जान जाएंगे। जब हम परमेश्वर के कार्य करते हैं शहर जान जाएंगे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का कार्य है, हमारे कार्य नहीं है। हमें अपने आप में घमंड नहीं होना चाहिए। ये पवित्र आत्मा का अंगार है जो हमारे द्वारा कार्य करता है। वो आदमी कोई चंगाई नहीं देता है, पवित्र आत्मा स्वर्गदूतों के द्वारा, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें चंगाई देता है। कैंसर की बीमारी ठीक करता है, एड्स की बीमारी ठीक करता है पवित्र आत्मा, क्योंकि जिसने हमें बनाया है वही हमें ठीक कर सकता है। जो डॉक्टर नहीं कर सकते पवित्र आत्मा करके बताता है यीशु मसीह के नाम में। तो इसलिए बहुत से डॉक्टर हिल जाते हैं जब रिपोर्ट देखते हैं कि अरे कल ये था आज नहीं है। तो कारण क्या है? अरे जिसने हमें बनाया वो नया पार्ट भी डाल सकता है, जिसने हमें बनाया है नया किडनी दे सकता है, जो डॉक्टर नहीं कर सकते। तो ये चमत्कार पवित्र आत्मा करता है। कितने सारे हमारे मुंबई शहर में जब क्रूजेड हुए थे, कितने लोगों की नए फेफड़े आए हैं, नए किडनी आए हैं, नए बाग आए हैं पार्ट के। कहां से? पवित्र आत्मा स्वर्गीय चीजों में, स्वर्ग में सब कुछ रखा है हमारे लिए। स्वर्ग हमें परमेश्वर की सांस के फूंक से हमें बनाया गया है, तो परमेश्वर जानता है हमें किस तरह ठीक करना है। लेकिन अगर जो हम परमेश्वर के पवित्र कार्य के अनुसार जिए, तो अगर हम पवित्र आत्मा, पवित्र बाइबल पढ़े, अगर हम रोज प्रार्थना में बैठे और प्रभु के वचन को टाइम दे, तभी ये होगा। नहीं तो हम संसार में घूम के और ये अलौकिक काम करना सीखेंगे, नहीं होने वाला है। संसार की आत्मा अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, तो ये दोनों में फर्क है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये सिर्फ विश्वासियों के लिए है, अविश्वासियों के लिए नहीं। जो विश्वासी व्यक्ति यीशु में विश्वास करता है वो पवित्र जीवन जिएगा। वो पवित्र जीवन जिएगा और मांगेगा तो पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन संसार में जिएगा और पवित्र आत्मा जिएगा, शैतान की आत्मा आएगी अंदर।
हमें जिस तरह प्रभु ने इसलिए बताया है कि वो विश्वास करने वालों के लिए प्रभु ने कहा, यूहन्ना 7:39, तो अगर जो हम यीशु में विश्वास करेंगे, हमारे अंदर से पवित्र आत्मा के कार्य शुरू होते हैं। हम आगे पढ़ते हैं, और अभी उस वक्त क्या हुआ कि प्रेरितों के काम 2:12 में वो पूछने लगे कि ये क्या है। तो पतरस ने कहा ये वो है। तो ये कहा ये क्या है, ये वो है। क्या वो है? ये वो है जो योहेल ने 2:12 में कहा था कि और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ। ये हुआ जो वो है। ये क्या वो है? ये वो है जो योहेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी 2:17 कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। ये वो है, ये वो है। तो यरूशलेम से लोग आने पूछने लगे ये क्या है, इसलिए ये वो है। पतरस कहता है ये वो है जो योहेल 2:12 में दिया गया है कि सारे लोग जवान। इसलिए आज के दिन में जवान के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आज के दिन में और आगे वाले दिन में हमारे जवान लोग बहुत कार्य करने वाले हैं। प्रभु जवानों के द्वारा ऐसे ऐसे अलौकिक काम करेगा तो लोग देखकर चकित हो जाएंगे। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्या वो पिता, ये लोग पूछने लगे व्हाट इज दिस, तो उन्होंने कहा दिस इज दैट। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, व्हाट इज दिस, दिस इज दैट। तो ये सचमुच इंग्लिश में वैसे ही दिया गया है ना। लोगों ने आके पूछने लगे व्हाट इज दिस हैपनिंग इन जेरूशलेम, तो पतरस ने कहा दिस इज दैट विच वाज शोन बाय जोएल। जोएल ने जो कहा था वो है। तो उन्होंने कहा वो जो पवित्र आत्मा उतरने वाला है, ये क्या है? ये वो है जो भविष्यवाणी की गई थी कि मेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, जवान दर्शन देखेंगे, और पुरनिये स्वप्न देखेंगे। ये आज के दिन में जारी है और भी हो रहा है, और आने वाले दिन में बढ़ता रहेगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसी को। इसलिए क्योंकि यहाँ शर्त यह है कि जो उस पर, मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से, अंतड़ियों में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यूहन्ना का 7:38 आप घर में बार बार पढ़िए। पवित्र आत्मा चाहिए डेली कार्य करने के लिए, बार बार पढ़िए कि मुझ पर जो विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय यानी अंतड़ियों में से जीवन के जल की नदियां निकलेगी। 39 उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, है ना। प्रेरित 2:33 इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर यीशु मसीह और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते हो और सुनते हो। प्रेरित एक्ट्स 2:33 व्हाट इज दिस, दिस इज दैट विच वॉज टोल्ड बाय जोएल। ये क्या है? ये वही चीज है जो योहेल 2 में दिया गया है कि वो बपतिस्मा से भरेगा, सारे बेटे बेटियां स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे। और प्रेरित 2:33 में क्या दिया गया है? इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ पर वो बैठकर पिता से पवित्र आत्मा प्राप्त करके उन्होंने उंडेल दिया है। अभी क्या हुआ? पवित्र आत्मा ऊपर से नीचे उंडेल दिया गया है। क्या? जो तुम देखते हो और सुनते हो, ऊपर से उंडेल दिया गया है। यानी क्या? हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा जो विश्वास करता है उसके अंदर रहता है, और अंदर से वो बाहर कार्य करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो प्रभु क्या कहना चाहता है कि 2 अनुभव है, हमारे 2 अनुभव है विश्वासी लोगों के। एक तो उद्धार का है जो पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से मिलता है, स्वर्ग का टिकट मिलता है, और वो अंदर पवित्र आत्मा नई सृष्टि बनाता है व्यक्ति को। फिर से बोलता हूं, एक अनुभव यह है कि उद्धार के लिए पुनरुत्थान में जब हम विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है। जैसे यीशु मसीह ने उन पर फूका, वो आत्मा हमें, हमारे आत्मा को नया बना देता है, और हम प्रभु के कार्य में विश्वास करना शुरू करते हैं, और हम उद्धार का टिकट मिलता है ना। कहते हैं बॉर्न अगेन, यानी पुनर्जन्म होता है। जो अपने मुंह से कबूल करते हैं और विश्वास करते हैं, ये वो है एक अनुभव। दूसरा अनुभव है पिता परमेश्वर यीशु मसीह की बपतिस्मा जो महिमा के बाद आया है। दूसरा अनुभव है। पहला अनुभव उद्धार है, साल्वेशन। दूसरा अनुभव है जब यीशु मसीह जीवित होके आया तो जो पेंतिकोस्त के दिन वो आग से बपतिस्मा दिया सबको।
वो आग की हम सबको जरूरत है। उस आग से ही आज के दिन में हम चल सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। नहीं तो इस दुनिया में मीडिया से लेकर सब चीजें हमें पता नहीं चलता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपको तुरंत पता चलेगा कौन झूठ बोल रहा है कौन सत्य बोल रहा है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो कोई रिकॉर्ड कंप्यूटर कोई भी नहीं बता सकता। तो यहां पर क्या होता है, दूसरा अनुभव है ये बपतिस्मा पवित्र आत्मा का महिमा के बाद, क्योंकि यीशु मसीह पिता परमेश्वर के पास गया, वो पवित्र आत्मा लेकर आया, वो हमारे अंदर वो वास कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं लेकिन दूसरे व्यक्ति को छोड़कर जाऊंगा। तो दूसरे व्यक्ति को छोड़ा, पिता परमेश्वर से मांगा और हमें दिया। तो हमें भी वही मांगना है। यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से मांगा और दिया, हमें भी वही करना है ना। यूहन्ना 7:38 और 39 में यही दिया गया है। और अभी अंदर जो पवित्र आत्मा है, महिमा के बाद की आत्मा, ये वो आत्मा है जो हमारी अंतड़ियों से बाहर निकलने वाली है। ये वो आत्मा है जो हमारी अंतड़ियों से व्यक्तिगत रूप से कार्य करना शुरू करेगी। अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे और बीमार लोग ठीक हो जाएंगे। ये वो आत्मा है जब हम किसी पर हाथ लगाएंगे तो पवित्र आत्मा, अरे दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे और गिर जाएंगे। ये वो आत्मा है। तो दो अनुभव है, एक अनुभव उद्धार का जब हम पुनरुत्थान यीशु में विश्वास करते हैं, दूसरा अनुभव है बपतिस्मा पवित्र आत्मा में जो हमें कार्य करने के लिए जरूरत है परमेश्वर के राज्य में। तो अगर जो हम 1 कोरिन्थियों 14 पढ़ेंगे, पौलुस यही बता रहा है कि पवित्र आत्मा कितना महत्वपूर्ण है अगर जो हमारा संबंध पिता परमेश्वर से रखना है तो, नहीं तो हम दुनिया में घुस जाएंगे। क्योंकि दुनिया का व्यक्ति एक है, पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति और एक है। जो दुनिया वाले व्यक्ति हैं वो पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के सामने नहीं खड़े रहेंगे ज्यादा, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य को जताता है। दुनिया वाले व्यक्ति आपको झूठ के सहारे से बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामने झूठ खड़ा नहीं रह सकता। तो इसीलिए क्या होता है, पवित्र आत्मा जो है हमारा व्यक्तिगत संबंध प्रभु में बढ़ाता है, हमारा चरित्र बदलता है और हमारा शरीर प्राण आत्मा इससे मुक्त हो जाता है। इसलिए अन्य भाषा जो है, खुला बा सीखो थीरा बा, बहुत जरूरी है। ये जब देखिए, जब पवित्र आत्मा उतरा पेंतिकोस्त के दिन, सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। अब घर में ध्यान से पढ़े, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, अन्य भाषा जीभ फट जाती है, सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। अगर जो कोई प्रार्थना नहीं करते तो कुछ गड़बड़ है। जो बहुत सालों से उद्धार पाया है, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते, गड़बड़ है। क्योंकि पवित्र वचन कहता है जिस किसी ने भी पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, सभी लोग अपने अपने जुबान में अलग अलग, उनको जब यरूशलेम से लोग आए उनको अपनी अपनी भाषाओं में सुनने लगे। तो उसका मतलब क्या है कि बपतिस्मा जब पवित्र आत्मा का आता है, वो व्यक्ति अन्य भाषा में बात करना ही है। ये एक चिन्ह है। आप मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन आप बाइबल पढ़ के देखिए, क्योंकि जो वो आप देखेंगे बाइबल में सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे और वो पूरा रोम हिल गया और यरूशलेम हिल गया। उसका मतलब पवित्र आत्मा का कार्य ऐसा है। अन्य भाषा एक चिन्ह है उसके लिए। और मैं बताना चाहता हूं, अगर जो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि समझो मैंने बपतिस्मा लिया है पवित्र आत्मा का, लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता, गड़बड़ है। उसका मतलब आप बपतिस्मा नहीं लिया है। अगर जो बपतिस्मा लेते तो आप मुंह खोलते। या तो दो चीजें हैं इसमें, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है लेकिन अपना मुंह नहीं खोलते। सभी लोगों पवित्र आत्मा अंदर है लेकिन पैर आगे नहीं करते परमेश्वर के कार्य करने के लिए, है ना। 10 साल 15 साल से प्रभु में है लेकिन खाली कुर्सी पे बैठ के जाते हैं। उसका मतलब क्या है, पवित्र आत्मा है, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ग्लास खाली भरा हुआ है लेकिन हम उसे पी नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, बिना अन्य भाषा बोलते हुए पवित्र आत्मा में बपतिस्मा है, नहीं हो सकता। क्योंकि जो बपतिस्मा पवित्र आत्मा है वो अन्य भाषा में बोलना ही है उस व्यक्ति को। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से अंथड़ियां सोते उभर आएंगे। वो अन्य भाषा एक है, उसमें से आना ही है, आना ही है। अगर जो अन्य भाषा आप बोल नहीं रहे हैं, ये दो कारण हो सकते हैं। आप डर रहे हैं मुंह खोलने के लिए, क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे और हमें एक अंत में
मौका देते हैं। जिस किसी को अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं होता, हम मुंह खोलेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, अगर जो हमने मांगा तो क्या हमें हमें पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा नहीं देगा? तो उसका मतलब है जब हम प्रार्थना करते हैं और चुप बैठते हैं तो पवित्र आत्मा नहीं दिया प्रभु ने। हम ठहरते हैं कि प्रभु अब कुछ नहीं हुआ, उसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रार्थना करते रहते हैं, अपने साइड से कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, एक व्यक्ति था जो 5 साल से प्रभु में है, 5 साल से प्रभु में है, ये बताया गया है। 5 साल में वो आके पासवान से बोलता है, प्रभु 5 साल से मैं अन्य भाषा में बात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, आपने बपतिस्मा का प्रार्थना में था? बोलता मैं था। तो बोलते तुम, तो कहता है तुम क्या करते थे? बोलते मैं प्रार्थना ही करता हूँ, प्रभु मुझे बपतिस्मा दो, बपतिस्मा दो। तो वो क्या कर रहा था? हर वक्त प्रार्थना में ही जुड़े हुए रहते हैं, कार्य कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अगर जो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, अन्य भाषा में बोलना है, तो आपको मुंह खोलना है, क्योंकि यहां दिया गया है कि क्या पिता परमेश्वर, यीशु मसीह ने पिता से मांगा और उसको पवित्र आत्मा दिया और नीचे उंडेल दिया। तो अगर जो हम मांगेंगे तो पवित्र आत्मा नहीं देगा प्रभु हमको? क्यों नहीं देगा? है ना? जिस तरह एक उदाहरण दिया गया है मशहूर दास ने कि एक हाथी जो है, एलिफेंट, अपनी सूंड के बगैर रह सकता है क्या? अगर जो आप बोलेंगे ये हाथी है, सूंड नहीं है, हो सकता है क्या? सोचिए, अब अगर जो अब सूंड है और हाथी नहीं है, हो सकता है क्या? उसी तरह अगर जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है और आप अन्य भाषा में नहीं है बोल रहे हैं, तो गड़बड़ है। ये दोनों साथ में हैं, ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर जो अन्य भाषा में आप बोल रहे हैं, यानी आप बपतिस्मा लिए हैं और लेकिन कार्य नहीं करते। अगर जो आप अन्य भाषा में नहीं बोल रहे हैं, तो आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे अन्य कुछ चिन्ह दिखाओ, लेकिन आप कार्य नहीं कर रहे हैं प्रभु के लिए। आप जब कार्य में बढ़ेंगे, अन्य भाषा तुरंत आ जाएगी। हम कोलकाता में थे, जब एक छोटी सी बच्ची, हमने कहा खोलो मुंह खोलो। जैसे मुंह खोला, ऐसे जबान फटने लगी कि वो कह रहे, अरे मुझे पता नहीं चले क्या हुआ। तो क्या किया उन्होंने? मुंह खोलना शुरू किया। 9-10 साल की बच्ची थी, लेकिन वो मुंह खोला उसने, वो समझ में आया। लेकिन हमें बड़े बड़े लोग मुंह नहीं खोलते। तो ये छोटी सी बच्ची इतने आके गवाही दी सामने कि अरे मुझे पता नहीं क्या हुआ। 10 साल की बच्ची होती, प्रभु ने ऐसा स्पर्श किया, मेरा मुंह खुलने के लिए जबान फट गई। तो क्या कहने का मतलब है कि जब हम प्रभु को मांगते हैं तो विश्वास करो, अंदर गया है पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को आपने स्वीकारा है, पुनरुत्थान, आप नई सृष्टि है। जो व्यक्ति नई सृष्टि है, यीशु मसीह को उद्धार करके मांगा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा आना ही है। और अगर जो आना है तो अन्य भाषा बोलना ही है। तो अड़चन क्या है? हम ही है। अड़चन ये है कि हम अपना मुंह नहीं खोलते और विश्वास नहीं करते कि मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने दिया है। अगर जो हम एक फ्रिज खरीदते हैं, अभी फ्रिज खरीदेंगे और जब फ्रिज घर में आती है तो हम ये सोचेंगे चालू होगा कि नहीं, ऐसे सोचते हैं नहीं, स्विच चालू करते हैं, चालू होने वाला है। अगर जो हम मुंबई से मद्रास जा रहे हैं तो हम सोचेंगे ये ड्राइवर हमें लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। नहीं, हम टिकट लेके बैठते हैं, हमें पता है हम जाने वाले हैं। उसी तरह जब हम पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगते हैं, हमें जानना है ये आ गया है, हमें मुंह खोलकर कलिफा शिफा फा लाता मुंह खोलना है बच्चे की तरह, और तब जबानें फुटना शुरू हो जाएंगी। बहुत से लोग, और इस वक्त क्या होता है पता है, शैतान बहुत चालाक है। हमें भूखा रहना है, प्यासा रहना है हर रोज पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा इस पानी की तरह है। जितना आप प्रभु के लिए कार्य करेंगे उतना पवित्र आत्मा से भरते रहेंगे। जितना हम चुप बैठेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है ना। एक वचन दिया गया है नीति वचन में, अगर जो आप बादल देखते रहेंगे और मौसम देखते रहेंगे, कभी बो नहीं पाएंगे, बोना नहीं सीखेंगे। उसी तरह अगर जो आप प्रार्थना करते रहेंगे और अपना कदम आगे नहीं बढ़ते, मुंह नहीं खोलते, खाला भा भा भा, तो कैसे पवित्र आत्मा अन्य भाषा में बोलेंगे? देखो, जब बपतिस्मा पेंतिकोस्त के दिन हुआ, पवित्र आत्मा आ गया, पवित्र आत्मा ने बात नहीं किया, शिष्यों ने बात ना करना शुरू किया। खालाबाशिया फालाबा सबके ऊपर अंगारे बैठ गई, लेकिन सभी ने अपना मुंह खोल के बात किया। पवित्र आत्मा ने बात नहीं किया, पवित्र आत्मा ने बात नहीं किया। सब शिष्य, सब 120 लोगों ने अपना मुंह खोला। तो मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा ने हमको, प्रभु ने दिया है, हमें मुंह खोल के कार्य करने हैं। और एक अन्य भाषा की बात नहीं है, लेकिन बाकी कितने सारे वरदान हैं, क्या हम इस्तेमाल करते हैं? जब प्रभु को हम स्वीकार करते हैं, उसी वक्त प्रभु ने आपको वरदान दिए हैं। बहुत सारे वरदान हैं और हम कल सीख रहे थे, लगभग 26 वरदान है। उसमें से हम कितने इस्तेमाल करते हैं? हमें देखना चाहिए, छानबीन करके। बाइबल पढ़ेंगे तभी जानेंगे ना, तो रोज बाइबल पढ़ेंगे तभी हम जानेंगे आत्मिक चीजें।
हम संसार में डूबे रहेंगे तो संसार की चीजें जानेंगे, बाइबल में डूबेंगे तो बाइबल की चीजें जानेंगे, और तब हम जानेंगे कि स्वर्गदूत क्या है, दर्शन क्या है, सिंहासन क्या है, स्वर्ग कहां पर है। तो ये सवाल ये है। तो एक व्यक्ति ऐसे 5 साल से प्रार्थना कर रहा था, तो वो पासवान ने उसे पूछा तुम क्या कर रहे थे? मैं प्रार्थना करता, प्रभु बपतिस्मा दो, बपतिस्मा दो। तो बोले प्रर्थना करने से कुछ नहीं होता, मुंह खोला क्या आपने? तो उसी वक्त उसने कहा अभी मुंह खोलो। तो उन्होंने ला बा दा 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 शुरू किया, तो जबान फट गई, शिखा पाला, फिर सीख ली, हो गया अन्य भाषा। अन्य शैतान क्या करेगा? अन्य भाषा बात करते हैं तो बोलेगा ये सचमुच सही भाषा है क्या? आप कुछ भी बड़बड़ रहे हैं। शैतान आपको ऐसे बताएगा आप कुछ भी बड़बड़ रहे हैं, चुप बैठो। तो इसीलिए आज के दिन तक बहुत सारे लोग अन्य भाषा में प्रार्थना ही करते हैं। आपको 2 शब्द भी आएंगे ना, खाला फाला फाला, उसको जारी रखिए, प्रभु आपको आगे शब्द देगा। तो आप हम इसमें अभी आत्मिक एक गाना लेके करेंगे। तो यहां पर क्या है, हमें भूखा और प्यासा रहना है। प्रभु का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 7:37। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ, यूहन्ना 7 का 37, 38, 39, और पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। देखो, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय और जीवन में जल की नदियां बह निकलेगी। तो जो विश्वास करेगा और जो पुकार कर प्यासा रहेगा, उसको ही पवित्र आत्मा मिलने वाला है। अगर जो हम घर में बैठेंगे, खुर्ची में बैठ के घर में जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना है, कुछ करना है, मुंह खोलना है, तभी अन्य भाषा से। अन्य भाषा प्रभु ने दिया है, हम मुंह नहीं खोलते। वो छोटी सी बच्ची 10 साल ने मुंह खोल के अन्य भाषा मिला, तो हमें नहीं मिलेगा। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? अगर जो पिता परमेश्वर से हम मांगेंगे कि पवित्र आत्मा नहीं देगा। जब हम संसार की चीजें प्रभु देता है तो पवित्र आत्मा कितना देगा? हमने मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह जब जीवित हुआ, पवित्र आत्मा मिल गया है। जब यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, हम अपना कार्य नहीं करते, हम अपना शरीर से बाहर नहीं निकालते। हम इनफ्लो आ गया है, आउटफ्लो नहीं है ना। पाइप से पानी बाहर नहीं जा रहा है, अंदर भरा हुआ है लेकिन बाहर नहीं जा रहा है। तो हमें याद रखना चाहिए, हमें प्यासा होना चाहिए। लोग खाली प्रार्थना करते रहते, प्रार्थना करते रहे, लेकिन हमें वो जिस तरह स्वीकार किया है उस तरह बाहर भी छोड़ना है। बाहर छोड़ना है। बाहर कैसे छोड़ना है? किसी के घर में जाओ, विजिटिंग करो, प्रार्थना करो। जब तक आप कार्य नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा का कार्य कैसे पता चलेगा? और रही अन्य भाषा की बात, अगर जो आपने पवित्र आत्मा विश्वास किया यीशु मसीह में, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रॉब्लम आपके साथ है, हमारे साथ है, प्रभु के साथ नहीं है। प्रभु ने कहा जो कोई प्यासा है उसके अंदर से अंथड़ियां उभर आएंगी। तो अंथड़ियां क्यों नहीं उभर आ रही हैं? प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हम नहीं कर रहे हैं कुछ प्रभु के राज्य में बाहर जाने के लिए। अगर जो प्रभु के राज्य में आप बाहर कार्य करेंगे, खुद ब खुद अन्य भाषा चालू हो जाएगा, सागरी भाषाएं चालू हो जाएंगी, और वही नहीं, अलौकिक काम आपके द्वारा चालू हो जाएंगे। सिर्फ अन्य भाषा एक बात है। और पौलुस कहता है अन्य भाषा के द्वारा देखो क्या क्या होता है। हमारे भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। 1 कोरिन्थियों 14:2 कहता है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। और 1:14 जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है उसका मतलब हम जब अकेले हैं, जितना हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे उतना हमारा बदलाव होता रहेगा, उतना अंदर से हमें प्रभु सामर्थ्य पूर्वक बताएगा, हमारा अंदर का मनुष्यत्व मजबूत हो जाएगा। और कलीसिया में है तो समझ की बातें बोलो, लेकिन अकेले हैं अन्य भाषा में बात करो। उससे ही कह रहा है। तो प्रभु ये क्या कहता है कि अपनी उन्नति करता है जो अन्य भाषा में बातें करता है। जब अकेले हैं, घर में हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, जितना अन्य भाषा प्रार्थना करेंगे उतना अंदर से चरित्र साफ होएगा, उतना प्रभु आपको दर्शन दिखाएगा, उतना प्रभु आपको अलग अलग स्वर्गदूत बताने चालू करेगा। और मैं कहता हूं, ये अनुभव से बोल रहा हूं, अन्य भाषा अगर जो नहीं है तो आज हमारे साथ गाते वक्त अपना मुंह खोलो, और मुंह खोलो। जैसे एक मैं गए बार बताया था कि एक बच्ची अपने छोटे पिताजी को पुकारती है, बाबा डा 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 डा, वैसे शुरू करो, अन्य भाषा शुरू हो जाएगा। डा डा बाबा डा बाबा बाबा, उधर से शुरू होगा और आपकी जबान फट जाएगी। और वही प्रैक्टिस करते रहो। 2 शब्द भी है तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमने पिता से मांगा है, हमें मिल गया है, हमें कार्य करना है, हमें एक्शन करना है। पिताजी के पास कुछ नहीं है, पिता ने दे दिया है, यीशु ने दे दिया है, वो दाहिने हाथ पर बैठा है, हमें कार्य करना है। तो क्या कहता है, जो कोई पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, मुझ पर, और जो मुझ पर विश्वास करेगा,
जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन का जल मिलेगा। उसका मतलब यीशु में विश्वास करने से पवित्र आत्मा मिलता है, यीशु को कार्य करने से नहीं मिलता। अगर जो कुछ आप बलिदान करके पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, आप 50 लाख देने से पवित्र आत्मा नहीं मिलने वाला है। यीशु मसीह को विश्वास करने से कि यीशु मसीह में सत्य, जीवन और मार्ग है, तभी पवित्र आत्मा मिलेगा। हमारे कार्यों से हम बच नहीं सकते, अनुग्रह से बचे हैं, तो अनुग्रह से ही प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। जैसे मैंने बताया, नंबर 1 पहले प्यासा रहना है, एकदम हमें रोज चाहिए, प्रभु मुझे चाहिए, मैं प्यासी हूँ, प्यासा हूँ। और नंबर 2 प्रभु कहता है जो मेरे पास आएगा, यानी हमारी सारी चीज़ों को समर्पित करना चाहिए, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में हो। नंबर 3 ड्रिंक, पियो, जो वरदान प्रभु ने दिए सब पियो और इस्तेमाल करो। परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर के फल, आत्मा के वरदान। नंबर 4 में विश्वास करेगा। नंबर 5 बाहर जाके विश्वास के कार्य चालू करो। इसीलिए लोगों के पास उद्धार है लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य नहीं है, क्योंकि वो कार्य में आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, खाली प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु ये चाहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दो। तो उस 5 साल के व्यक्ति की तरह प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन वो मुंह नहीं खोल रहा था, और उसी दिन जब मुंह खोला तो पवित्र अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। तो मतलब पहले प्यासा होना चाहिए, यीशु के पास आना चाहिए, उसके अंदर से पीना चाहिए, प्रभु मुझे चाहिए ये वरदान, ये आत्मा के वरदान। नंबर 4 मुझ में विश्वास करो, प्रभु ने दे दिया है। नंबर 5 बाहर जाके इस विश्वास की जो इस आत्माओं को इस्तेमाल करो। जो कहता है अंतड़ियों से, यूनानी भाषा में इसे कोयलोस कहते हैं, कोयलोस, ये अंदर आदमी के प्राण के क्षेत्र से अंदर से उभर आएगा, अपनी भावना, इच्छा, सब क्षेत्र से। और जब प्रभु यीशु मसीह महिमा में चला आया, वो परमेश्वर पूर्णता, आत्मा परिपूर्ण होकर हमारे अंदर आई। और यही योएल ने बताया, ये वो बात है जो योएल ने कही थी, हमारे अंदर से लोग दर्शन देखेंगे, सपने देखेंगे, है ना। इसलिए हमें खास करके जवान लोगों के लिए आज के दिन प्रार्थना करना चाहिए, खास करके इस दुष्ट दुनिया में। दुष्ट की आत्मा पवित्र आत्मा को आने नहीं देती है और लोगों को अलग अलग दूसरे रास्ते बताती है। इसीलिए विश्वास से खींचो, विश्वास करो कि प्रभु यीशु के लहू ने मुझे मुक्त किया है, हमारे कार्यों ने नहीं। जो प्रभु यीशु ने किया है वो हो गया है। अभी हमारे शरीरों को जीवित बलिदान करके हमारे जबान को प्रभु की ओर समर्पित करो। जैसे हम गाने वाले हैं, हमारे शरीरों को बलिदान करो। प्रभु को कुछ हम दे नहीं सकते पवित्र आत्मा पाने के लिए, हम वो मुफ्त भेंट है। हम अपना शरीर को अर्पण करें, जबान को अर्पण करें और मुंह खोले तो अन्य भाषा में आप बात करेंगे। जैसे वो छोटी सी बच्ची कोलकाता में बात किया, तो उसी तरह हम एक बार प्रार्थना करेंगे। विश्वास करो कि आपके अंदर है, आपको मुंह खोलना है और पिताजी और मामा को बोलते हैं वैसा बोलो, आ बा मामा मामा डाडा, और उसी तरह आप शुरू करो। और ये आज के दिन के लिए नहीं, हर रोज इसे जारी रखो। खाना पकाते समय, रास्ते में चलते समय ये शब्द, आप नए नए शब्द आते रहेंगे और प्रभु आपको अंदर से उन्नति करेगा। 1 कोरिन्थियों 2:14-4 प्रभु कहता है ये भेद की बातें हैं। पौलुस कहता है ये जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है। अगर जो आपकी उन्नति चाहिए, आपको अन्य भाषा बात ना करने के लिए मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे छोटी सी, मेरे साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं। और उसके बाद हम एक गायन लेंगे आप पवित्र आत्मा का, है ना, और फिर अपना मुंह खोलेंगे। आप बोल सकते हैं कि हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, जो क्रूस पर मेरे लिए मरा, मेरे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन जिंदा हुआ। मैं मेरे सारे पापों को कबूल करता हूं और पश्चाताप करता हूं। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि तूने अपने लहू के द्वारा मुझे क्षमा किया है और मेरे सारे पापों से, और मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। हे प्रभु यीशु, इस वक्त मैं सादे विश्वास के साथ, तू मेरा बपतिस्मा देने वाला है पवित्र आत्मा में। प्रभु, तू अंगार में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने कहा। प्रभु, मैं मेरे शरीर को पेश करता हूं प्रभु एक पवित्र आत्मा के मंदिर के लिए, और मेरे जुबान को इस वक्त प्रभु तेरे एक पात्र के जरिए विश्वास की नाई इस्तेमाल करने के लिए, अन्य भाषाओं के लिए मेरी मदद कर। प्रभु, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आपने दे दिया है प्रभु, क्योंकि आप और कितना देगा जब हम तुम्हें
पवित्र आत्मा की चीजें मांगते हैं। आमीन। अगर जो आपने ये विश्वास किया है पवित्र आत्मा अंदर है, और ये आज के दिन के लिए नहीं, रोज हमें प्रैक्टिस करना है और रोज बातें करना है। जब प्रभु हमें नए नए वेदों की बातें सिखाएगा, अब हम एक गायन लेंगे और हमारे साथ आप गा सकते हैं, और उस गाने के बाद तुरंत ही आप क्या मुंह खोलो। अगर जो आप भाषा करते भी हैं बात, तो मुंह खोलो, आप नए नए शब्द निकलेंगे, जबानें फटेगी, क्योंकि ये हमारा विश्वास है। प्रभु ने कहा जो मांगेगा, विश्वास करेगा, वो पाएगा। हमने पाया है, उद्धार पाया है, पवित्र आत्मा ऑलरेडी अंदर है, हमें मुंह खोल के गाना है। हालेलुया। तो हम तैयार रहेंगे मुंह खोलने के लिए। और अगर जो आप इसमें से सीखे हैं तो इसमें दूसरों को भी आप बता सकते हैं कि हमें मुंह खोलना है। एक छोटा बच्चा अपने पिताजी से कैसे मांगता है वैसे खोलना है। इतना सीधी सी बात है जब अन्य भाषा है। और विश्वास मत करो, शैतान आपको बहुत कुछ बोलेगा, अरे ये सब ये आपके शब्द है, अरे ये कुछ भी बोल रहा है, ये सुनना नहीं है। आपको अपना मुंह खोलना है, और बाबा छा छा ठा ठा भी आया तो वो चालू रखना है। आपको लगेगा ये बच्चे की तरह मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी का सुनना नहीं है, आपको जारी रखना है। और इसी तरह आपकी जुबानें चलती रहेगी और नई नई जुबानें आएगी। आमीन। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी उपस्थित में भर लो अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। और एक बार गाएंगे, स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी उपस्थिति में भर लो अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। तू है जीवन का सोता जो न सुखदा, सात्वन दाता सरका, कर्पूर नियंत्रण, तू है जीवन का सोता जो न सुखता, सात्वन दाता सरका, कर्पूर नियंत्रण। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी उपस्थिति में भर लो अपनी सामर्थ से, रह तू मुझ में। वेलकम होली स्पिरिट, we are in your presence, aim us with your power, live inside of me. Welcome Holy Spirit, we are in your presence, fill us with your power,
complete control. You're the living water, never dying fountain, comforter and counselor, take complete control. स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी उपस्थिति में भर लो अपनी सामर्थ से, रहत मुझ में भर लो अपनी सामर्थ, रहत मुझ में। अभी मुंह खोलो अपना सभी लोग, या ला 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 बा 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 ला बा 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 ओ रे रा बा 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 ला 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 ला। अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो। जो अन्य भाषा बात नहीं कर सकते को आ बा 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 रे दे दे बे दे दे दो बो बो और या ला 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 बा 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 ला 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 बे दे बे रो बो 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 la ma 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 la ba de de ora ba se de de re la ma 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 ora ba 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 la ba 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 bo re be de de be ba la ba se de do ऐसे अपने रोज मुंह खोलते रहे, और जो भी आपको मुंह खोलने के बाद शब्द आए हैं उसे जारी रखिए। ओला बा 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 ला 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 रे 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 लो 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 रे 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 ना मा ला 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 रे 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 ओ रे ला 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 रे बो दे ना मा बो बो रे ओ रे ला 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 रा मा 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 ओ रे shake de pura ro ro pura la madre de re la 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 ma bore de de me tora la de ora baba she de re ro 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 la ba de de puro हालेलुया हालेलुया। इस भाषा को आप जारी रखें हर रोज काम करते वक्त, हर रोज खाना पकाते वक्त आप बोलते रहे खाला बाबा सी दे 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 दे। प्रभु आपको अंदर से अलग अलग भेद बताएगा जैसे आप ये भाषा जानेंगे। इसलिए शैतान इस भाषा बोलने से बहुत अड़चन लेकर आता है, आपको अलग अलग विचार लेकर आएगा, अलग अलग चीज़ें बताएगा कि ये आपके विचार है, ये आपका मन है, कुछ मत सुनो। आप जितने भी शब्द आते हैं उसको इस्तेमाल करो और आपको प्रभु और आगे आगे शब्द देगा। आप अपने शब्दों को इस्तेमाल करते रहिए। खाला भाबा याद रखो, इसका चिन्ह है, इसका फाउंडेशन है। एक बच्चा अपने माँ को पुकारता है, वो याद रखना, तो आप अन्य भाषा में तुरंत प्रार्थना करेंगे।
खालाबा, आप अपने पिता से पुकारिए, अपने परमेश्वर पिता, फा 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 अब्बा 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 ला बाबा। जैसे आप शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको ज़रूर देगा। आपको दिया है, आपको मुंह खोलना है और इस्तेमाल करना है। खास करके बड़ी बड़ी सभाओं में जब आप सभी लोग गाते हैं तो और जोर से गाना, आला बाबा बी बाबा आला बाबा बाबा बा, ऐसे करके। और जब घर में है तो आहिस्ते से आप पकाते समय पका सकते हैं, खाराबा शीखा पापी। इससे क्या होता है, प्रभु आपको अंदर से चरित्र भी साफ करता है और प्रभु आपको स्वर्गीय चीज़ों का दर्शन देने शुरू करेगा और ऐसे अलौकिक चीज़ें बताएगा जो आपने कभी कल्पना नहीं की। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ये सत्य की आत्मा है, तुम्हें सब कुछ बताएगा। यीशु ने कहा जाने से पहले, सत्य की आत्मा तुम्हें और एक सहायक, ये एडवोकेट है, ये हमारा वकील है जो हमारी सहायता करता है। और कितना बड़ा वकील होगा हमारा पवित्र आत्मा जब वो हमारे अंदर है और सत्य बताएगा, सत्य क्या है। हम प्रार्थना करेंगे। ये पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें अन्य भाषा और आत्मिक चीज़ों को और आत्मिक चीज़ों में और बढ़ाया है प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन, और सिर्फ आज के दिन नहीं, हर रोज प्रभु हम तेरे पवित्र आत्मा के कार्य करते रहेंगे प्रभु। हम चुप नहीं बैठने वाले हैं प्रभु। हम सिर्फ खुर्ची गर्म करके कलीसिया में बाहर नहीं जाएंगे प्रभु। हम तेरे सेवा के लिए बाहर निकलेंगे और तभी प्रभु तेरे आत्मा के कार्य हमें पता चलेगा हमारे अंदर क्या क्या है प्रभु। कितने सारे चीज़ें हमारे अंदर छुपी हुई है प्रभु, हमारे अंदर वो चीज़ों को हमें बता ले जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। और हम, तू हमारी अगुवाई कर प्रभु, जब गांव में भी जाए, शहरों में भी जाए, कहाँ पर भी जाए प्रभु, पड़ोस में जाए, तो तू अगुवाई कर और हमें बैठने न दे प्रभु। हमारा अंगार हमारे खुर्चियों पर रख प्रभु, हमारे सरों पर अंगार रहने दे, हमारे खुर्चियों में अंगार रहने दे, ताकि हम कभी बैठ नहीं पाए प्रभु, लेकिन तेरे कार्य में आगे चलते जाए प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।